जम्मू कश्मीर अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल की सुबह देश भर से आए टूरिस्ट पर हुए भयानक हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर और यहाँ तक कि कपड़े उतारकर पहले उनकी पहचान की, और जब ये कंफर्म हो गया कि सामने वाला शख्स मुसलमान नहीं है तो उन्होंने एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों के इस कायराना हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिसके बाद सरकार के निर्देश पर आर्मी की जवाबी कार्रवाई में अब तक कई आतंकी ठिकाने लगाए जा चुके हैं और कई आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं इस हमले में कुछ लोग और परिवार ऐसे भी थे जो किसी तरह अपनी अच्छी किस्मत के रहते बच गए। खाने में ज्यादा नमक से लेकर कलमा पढ़ने तक टूरिस्ट द्वारा बताए गए कुछ ऐसे किस्से जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे, जिसके चलते वो इस पूरे हादसे में किसी तरह जिंदा बच पाए। केरल से कश्मीर दूसरे 3 दिन की ट्रिप के लिए निकला ये 11 लोगों का परिवार पहलगाम में हुए इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो सकता था, मगर एक छोटी सी गलती के चलते ये लोग पहलगाम तक पहुँचे ही नहीं, जिस वजह से इन सभी की जान बच गई। केरल से कश्मीर आई इस पूरी फैमिली और ट्रिप को लीड कर रहे थे इस घर के बड़े बेटे एलबी जॉर्ज और उनकी पत्नी लावण्य, साथ में उनके बच्चे, माता पिता, कुछ कजन्स, जो कि कुल मिलाकर 11 लोग थे। कश्मीर के श्रीनगर में उतरने के बाद ये सभी लोग घूमने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में लगे थे और फिर अपनी 2-3 दिन की ट्रिप में काफी सारी जगह एक्सप्लोर करने के बाद ये पहलगाम की इसी बैसरन घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा कश्मीर घूम सके, जिस वजह से ये फैमिली सुबह सुबह निकल जाती थी और फैमिली के ज्यादातर लोग इसी वजह से ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, जिस वजह से उनके माता पिता को रास्ते में जोरों की भूख लग जाती है और वो उन्हें रोड की साइड पर मौजूद किसी ढाबे पर गाड़ी रोकने को बोलते हैं, जिस पर लावण्य उन्हें कहती है कि वो घाटी की तरफ जा ही रहे हैं तो वहाँ उन्हें कुछ न कुछ अच्छा खाने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्योंकि उनके माता पिता को काफी जोरों की भूख लगी थी तो वो उन्हें वहीं आसपास कहीं गाड़ी रोकने को बोलते हैं। इस रोड साइड ढाबे से ये लोग फ्राइड राइस ऑर्डर करते हैं। ये जगह पहलगाम की बैसरन घाटी से केवल 2 किलोमीटर दूर थी। फ्राइड राइस को खाने में पता चलता है कि इसमें नमक काफी ज्यादा है और क्योंकि उन्हें भूख काफी तेज लगी थी तो वह ढाबे वाले को एक और फ्रेश फ्राइड राइस बनाने को कहते हैं। ढाबे वाला भी अपनी गलती मानता है और उन्हें कुछ देर वेट करने को कहता है। अब इस सबके बीच दूसरी फ्रेश फ्राइड राइस बनाने में 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है और इसी दौरान ये सभी 11 लोगों का परिवार देखता है कि सामने काफी सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और भाग रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें झुंड में काफी सारे घोड़े और खच्चर भी भागते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये सभी लोग खतरे को पहले ही भांपते हुए फटाफट अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद उन्हें इस भयानक आतंकी हमले के बारे में पता चलता है। दूसरी घटना असम के रहने वाले एक प्रोफेसर के साथ घटी। असम की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर देवशीष भट्टाचार्य अपनी फैमिली के साथ कश्मीर घूमने गए थे और हमले के वक्त बैसरन की उसी घाटी में मौजूद थे। तभी आतंकियों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। किसी ने फौरन उस जगह से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई, मगर देवशीष वहाँ से भाग नहीं पाए। ये सभी आतंकी मिलिट्री की वर्दी में थे। जहाँ एक तरफ आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उनके कपड़े खोलकर उन्हें मारा, वहीं कुछ को उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा। मुस्लिम धर्म के लोगों ने कलमा पढ़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन जिनको कलमा सुनाना नहीं आया उन्हें आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये देख देवशीष बुरी तरह से सहम गए और उन्हें लगा कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। और इसी बीच आतंकियों ने देवशीष के बगल में खड़े एक आदमी को गोलियों से भून दिया, क्योंकि वो कलमा सुना नहीं पाया था। ये देख देवशीष ने जोर जोर से कलमा सुनाना शुरू कर दिया। डर के मारे आतंकियों के सामने वो कलमा को बार बार दोहराते गए। दरअसल उन्होंने मुसलमानों द्वारा पढ़े गए कलमा को दिमाग में अच्छे से फीड कर लिया था और उन्होंने खुद एज अ स्टूडेंट थोड़ी बहुत इस्लामिक भाषा सीखी थी, जिसके चलते किसी तरह उनकी जान बच गई। तीसरी घटना वेस्ट बंगाल के एक न्यूली मैरिड कपल के साथ घटी। देवराज घोष और उनकी पत्नी की कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी और दोनों ही कश्मीर की बैसरन घाटी में घूमने के लिए निकले थे। लेकिन दोपहर के वक्त देवराज को अचानक तेज भूख लगने लगी और दोनों घटना स्थल के कुछ मीटर्स पहले ही भीड़भाड़ वाले बाजार में खाना खाने के लिए रुके ही थे कि अचानक गोलीबारी की तेज आवाज गूंज उठी। देवराज तुरंत अपनी पत्नी के साथ एक होटल में जा छिपे। देवराज का मानना था कि अगर वो लंच के लिए रुके न होते तो आज शायद जिंदा न होते। ये कपल 22 अप्रैल की तारीख को शायद ही कभी भूल पाएगा। चौथी घटना में वेस्ट बंगाल के ही नदिया जिले के सुदीप दास और उनकी पत्नी की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कपल भी बैसरन घाटी ही जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन सुदीप की पत्नी को अचानक पासी के मंदिर में दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई, जिसके बाद कपल ने अपना प्लान बदलकर मंदिर जाने का फैसला किया। दर्शन करने के बाद उनकी टैक्सी के ड्राइवर ने उन्हें बताया कि उसी बैसरन घाटी जहाँ वो जाने वाले थे वहाँ भारी मात्रा में गोलीबारी हुई है और इस आतंकी हमले में कई लोगों की जान भी चली गई। ड्राइवर ने उन्हें बताया कि ये घाटी मंदिर से बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर ही थी। सुदीप के मुताबिक अगर वो शिव मंदिर न जाते तो आज शायद जिंदा न होते। सुदीप ने कहा कि ये सब शिवजी भगवान की ही कृपा है। वैसे इस आतंकी हमले में पश्चिम बंगाल के 3 पर्यटक मारे गए और बचने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।